सेहत बहुत सरलता से आ जाती है। मेरे पास पैसा बहुत सरलता से आता है। मैं उसके काबिल हूं, स्वयं को सक्षम बना सकता हूं और सक्षम बना रहा हूं। मेरे पास बहुत धन है, चारों तरफ से मेरे पास पैसा है। हर तरीके से मेरे पास पैसा आता है, हर अच्छे तरीके से मेरे पास पैसा आता है। मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं और मेरा शरीर निरंतर स्वस्थ होता जा रहा है। मेरी सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा समाज बहुत अच्छा है, मेरा राष्ट्र बहुत अच्छा है। किसी के हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, मन में फील करेंगे जो वाइफ जो हस्बैंड है वो वाइफ के प्रति करे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूं, मेरे परिवार के प्रति समर्पित हूं। मैं उस ईश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। मेरा जीवन बहुत ही समृद्ध है, मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल है। मन वचन कर्म से भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना मेरे हृदय में ना रहे। और इस जगत के सभी जीव फिर भी कोई गलतियां हमसे हुई हैं तो उसके लिए मुझे हृदय से क्षमा प्रदान करें। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। मैं समृद्ध हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेलियां गर्म कीजिए और गरम गरम हथेलियां अपनी दोनों बंद आंखों पर स्पर्श कीजिए और पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? अच्छा लगा है ना? रेगुलर आपको ना इन चीजों को फॉलो करना है। क्यों बोल रहा हूं? अब यहां से जैसे हम निकलेंगे ना, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, रियलिटी है। धर्मवीर सर, सच बोल रहा हूं। अब उसके बाद क्या होता है, दिनचर्या में व्यस्त होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से हम किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर हम किसी के बॉस हैं तो अपनी कंपनी में अपने वर्कर को बोल रहे हैं कुछ ना कुछ चीजों को लेके। यदि किसी के ऊपर बॉस का प्रेशर है और वो घर पे आ रहा है तो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। वुमेन्स पावर जो है, अगर वो जॉब पे है, अगर वहां किसी के बॉस ने कुछ बोल दिया तो घर पे आके फिर सबको पता है ना? तो समभाव में रहना सीखो। समभाव, बोल दिया नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो, मेरा हेल्दी टॉपिक यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है आप लोगों के लिए। नॉर्मली बात करूंगा मैं, ज्यादा हेल्दी टिप्स को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ एक हमारी नॉर्मल उसके लिए। एक चीज पूछ रहा हूं आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुस्सा हम करते हैं या आता है? गुस्सा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुस्सा हम करते हैं या आता है? कंफ्यूज है? करते हैं।
हम करते हैं, दोनों का कोई अर्थ थोड़ा ना हुआ। करते हैं, करते हैं। चलिए एक सेकंड, अब रोक दीजिए एक बार। जो कहते हैं ना भी करते हैं हम गुस्सा, वो लोग एंड्रेज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक। जल्दी से फर्स्ट अलका जी, आरती जी, निशा जी, वेरी गुड, जयराम जी। चलिए अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बता सकते हैं। आप लोगों ने ये बोलना भी करते हैं हम गुस्सा, है ना? आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप 5 लोग यहाँ पे 6 लोग दिखा दे रहे हैं, तो ऐसे एंट्रेज कीजिए साथ के साथ जो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। जयराम जाखड़ जी का तो मुझे पता ही था, वो तो आते हैं बाकी लोगों से। चलिए एक बार आरती जी है, फिर एक बार आरती जी के पास चलते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता काम करते हैं। स्वागत है आरती जी आपका। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से आरती जी? वेरी गुड। कितने समय से आ रहे हैं आप और क्या बेनिफिट है आपको? सर मेरे को 3.5 महीने होने वाले हैं और मेरा 13 kg वेट गया है। हेल्थ इश्यूज से मेरे वो भी ठीक हुए हैं, सर्वाइकल, थायराइड, थोड़ा बैक पेन ठीक हो गया, लेग पेन ठीक हो गया, सांस चलता था वो ठीक हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आरती जी बताइए, आपने जैसे ये बोला ना कि ये गुस्सा करते हैं हम, है ना? जी सर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं? सर जैसे हमें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी बात को मतलब आराम से भी समझा सकते हैं और उसी बात को हम गुस्से में ही बोल सकते हैं। गुस्से में बोलना हुआ सामने वाले को समझ में भी नहीं आता और हम अपने आप को भी उस टाइम पे टेंशन में कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ही मेरे को लगता है। ठीक है, फिर आपका गुस्सा अभी कहाँ है? प्यार से समझाया। अभी तो गुस्सा एग्जाम्पल। हाँ जी। आप क्या स्टूडेंट है या आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं? ठीक है, कोई भी है, किसी को भी ले सकते हैं। उन्होंने किसी बात को लेके आपको कुछ बोल दिया। अगर आप कंपनी में है, किसी कंपनी में आपके बॉस ने किसी चीज को लेके आपको बोल दिया कुछ, तो आपका रिएक्शन या रिएक्ट क्या होगा वहां पे? क्या करोगे आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे अगर कोई मेरी गलती होगी तो मैं उसको रियलाइज करूंगी और उसको मतलब शांत माइंड से सोचने की कोशिश करूंगी कि मेरी गलती थी, तो उस वजह से मेरे को सुनना पड़ा। और अगर मेरी गलती भी नहीं होगी, अगर मैं शांत रहूंगी तो वो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो नौकरी चली जाएगी। ऐसा ही ना? हाँ जी सर। सर नौकरी जाएगा लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इस चीज से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू आरती जी। थैंक यू सर। तो आप वहां पे शांत रहेंगे, है ना? हाँ जी। हाँ चलो, बहुत अच्छा आपका जवाब है। तो अभी हम चलते हैं जयराम जी के पास। तो आगे तो जयराम सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के वक्त में जो गुस्सा है ये अक्सर हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी समस्या है। और इसका आने का रीजन होता है कि तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत। सर आपने करते हुए हैंड रेज किया था या आने पे आता पे? गुस्सा आता है। अच्छा, आपने उस पे किया था? हाँ, उस पे किया था। तो गुस्सा आता है, करते हुए पे किया था? दोनों, मतलब आता है तभी करते हैं, गुस्सा आता है ना तभी हम कर लेते हैं। अगर गुस्सा आता ही नहीं तो करता ही नहीं कोई गुस्सा। यानी गुस्सा आएगा तभी हम उसको बाहर आउटपुट करेंगे, बाहर करेंगे। आता क्यों है कि हमें अगले का जो भी हमारे प्रति व्यवहार था, बातचीत थी, जो भी था, उसके अंदर अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो तुरंत हमारे अंदर से एकदम आता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे मेरे को क्यों कह दिया, समझ क्यों नहीं रहा है, समझ क्यों नहीं रही है। वहां एकदम हम क्या है, भावुक हो जाते हैं और हमें गुस्सा प्रकट कर देते हैं। और जहां ऐसी स्थिति हो कि हम इतनी जल्दी बोल नहीं सकते, जैसे मैम ने अभी बताया, सीनियर्स हो, हमारे उच्च अधिकारी भी तो हो सकते हैं,
हमारे कोई बड़े भी हो सकते हैं परिवार के, तो वहां हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो वहां गुस्सा भी रुक जाता है। वहां हमारा उतावलापन होता है कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आता है। अगर हम अगले की बात सुने, थोड़ा रुके, थोड़ा सा धैर्य करें, तो शायद गुस्सा नहीं आएगा। रीजन ये होता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, तुरंत ही, तभी गुस्सा आता है, तुरंत हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये बड़ा कारण गुस्सा है। सर, हम आप साथ के साथ ये बताएं, आप कहाँ से हैं और कितने समय से आ रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहे? सर, मैं अनूपगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट जॉब से मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, योगा टीचर भी हूँ, हेल्थ कोच हूँ। और पिछले 4.5 साल से मैं इस कम्युनिटी से, बेसिक जो फाउंडर मेंबर्स है इस कम्युनिटी के फाउंडर मेंबर्स, उनमें मैं हूँ शामिल। और लगातार मैं इस सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रेगुलर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अपने आप को फिट रख रहा हूँ, रखने का पूरा प्रयास रहता है, कहीं भी चूक नहीं करता हूँ मैं मेरे खान पान में और मेरे लाइफस्टाइल में। मैंने चाहिए मैं दुनिया की किसी कोने में हो तो मैं वहां प्राणायाम और योग करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और नहीं तो प्राणायाम कर लेता हूँ। और खाने से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ, कभी भी गलत खाना मैंने चाहिए मैं अकेला हूँ चाहे और मुझे नहीं खाना, बस अपने आप पर इतना नियंत्रण कर लिया। जैसे सर मैं एक बताऊं थोड़ा सा, चाय और कॉफी 26 जनवरी 2021 कोरोना काल में झंडारोहण के समय संकल्प किया था एक वीडियो सुन करके, इतनी घातक है चाय, और उसी समय संकल्प किया आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा, अब पीता ही नहीं हूँ। ये एक मतलब अंदर इतना संकल्प, इतना दृढ़ निश्चय कि मैं पीता ही नहीं, डोलता ही नहीं हूँ। कितना ही मुझे दोस्त चिढ़ाए, कोई कुछ भी कहे, नाराज हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे नसीब में नहीं है, मैं नहीं लेता। तो इस कम्युनिटी के अंदर आने से बहुत सारी चीजें मैं सीखी है और सीख भी रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें, और हर किसी से सीखने को मिलती है। हमारे जो कस्टमर होते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें सीख लेते हैं और बहुत बदलाव आ रहा है। ये नहीं लग रहा है कि इस एज में चले गए। और मेरी एज वाले दूसरे साथियों को देखता हूँ तो बहुत अंतर है, मेरे में उनमें बहुत डिफरेंस है, उनकी सोच में, उनकी एक्टिविटी में, उनके काम करने के ढंग में, लाइफस्टाइल के अंदर बहुत बदलाव है। मैं फुल एनर्जेटिक रहता हूँ, फुल पॉजिटिव रहता हूँ, और एक ही मेरा गोल है कि मैक्सिमम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करूं, उनकी सपोर्ट करूं, उनकी गाइडेंस करूं, उनके घरों में, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में खुशियां आए। यही टारगेट है। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, दोनों बेटे जॉब में हैं, पेंशन आ रही है, मैसेज अभी जॉब में है, और जमीन का भी है, सब कुछ सिस्टम है। परंतु खुशी कहाँ मिलती है कि मैं निकल के किसी की हेल्थ अच्छी करता हूँ, खुशी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग है ये प्लेटफॉर्म। और मार्क्यूस सर तो भगवान के तुल्य है। अगर वो ये नहीं बनाते तो आज आप और हम जो एक फैमिली के रूप में रहते हैं, कितना दिल से प्रेम करते हैं, कितना दिल से प्रेम करते हैं, ये परिवार नहीं मिलता, ये स्वास्थ्य नहीं मिलता। हम भी लाइनों में होते हैं हॉस्पिटलों में अन्य लोगों की तरह। सच कह रहे हो सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये बात। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त आपका मैसेज है, बहुत बढ़िया, और बड़ी अच्छे तरीके से आपने बताया है, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। तो क्लैपिंग कर देंगे एक बार आरती जी के लिए और जयराम सर के लिए। और रिटायरमेंट तो इनकी बाद में हुई है, ये पहले ही लग गए थे लोगों का स्वास्थ्य प्रदान करने में अपनी नौकरी के साथ साथ, है ना। जैसे आज अजीत सर भी शायद सर रिटायर हो चुके हैं या अभी ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी पे हैं। तो अजीत सर भी अभी ड्यूटी पे भी हैं और साथ के साथ अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं और लोगों की भी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, है ना। तो दयाराम सर का कहना था भी हम गुस्सा आता है और उन लोगों की भी राय जानते हैं जो लोग कहते हैं भी हम गुस्सा करते हैं, है ना। करते हुए किसने एंकरेज किया था? कमलेश जी आप हैं? करते हैं नहीं? कौन था करते पे? हैंड तो रेज हुए थे, मैसेज तो आए थे। करो करो, हाँ चलो। वीरवान सर हैं तो वीरवान सर के पास चलते हैं कि हम गुस्सा करते हैं, है ना। देखो मैंने वैसे एक ये चीज पूछ लिया आप लोगों से। गुस्से के बारे में दो पहलू हैं। हाँ जी सर। गुस्सा करना भी चाहिए और गुस्सा आता भी है। गुस्सा करना जो है वो एक बनावटी चीज है, और गुस्सा आना जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों पे चोट करता है, हमारी बुद्धि को हरता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, गुस्सा आता कैसे है, गुस्सा करते कैसे। अब बच्चे नहीं पढ़ रहे, शरारत कर रहे, हम
उनको डांटते हैं एकदम से, वो भाग के इधर उधर बैठते हैं जाके, तो ये मैंने गुस्सा किया है, इसका मेरे शरीर पे उस पर कोई असर नहीं है। मैंने बच्चों को सुधार के लिए गुस्सा कर दिया, वो दिखावटी किया मैंने, उसका मेरे शरीर, आत्मा और बुद्धि पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर गुस्सा हमारे को आता है किसी बात के ऊपर, कोई नुकसान होगा, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, मेरा गुस्सा जो है मेरे मन में जो बहुत बढ़ रहा है, वो मेरे शरीर को भी खराब करेगा, मेरी बुद्धि को भी हरेगा, और जो है मेरे आत्मा पे भी चोट करता है। कई बार गुस्सा इतना आता है, तो गुस्सा आना और करने में मैं यही मानता हूँ कि गुस्सा जो हम करते हैं वो बनावटी होता है, बनावटी करना भी चाहिए। कई बार एक तरफ हम एक कमरे में जाके किसी को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दूसरे कमरे में आके हम किस चला गए हंस रहे हैं, तो वो गुस्सा आना नहीं है, वो गुस्सा करना है। तो गुस्सा करने में और गुस्सा आने में ये अंतर है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कहाँ से हैं आप, अपना परिचय? मैं सोनीपत से हूँ। ओके, और क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड ऑफिसर। ओके, किस चीज में पोस्टिंग थी आपकी? सर्विस कहाँ थी आपकी? मेरी फरीदाबाद भी रही है, गुजरात में भी रही है। जब ऑफिसर कैडर में प्रमोशन हुई थी तो आउट ऑफ स्टेट गए थे, गुजरात में रहा। लास्ट में मैं दिल्ली से रिटायर हुआ। किस फील्ड में रहे हैं आप? हाँ जी, किस फील्ड में रहे हैं? मेरा ESI डिपार्टमेंट रहा जी, लेबर मिनिस्ट्री का, सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री है ESI। ओके ओके, और अभी तक बेनिफिट क्या हुआ है आपको? बेनिफिट ये है कि तो मैं वैसे तो आपके यहाँ से तो मैं अभी 3 हफ्ते से जुड़े हैं हम, मेरी मिसेज जुड़ी है दरअसल। ये नाम मेरे नाम से है वैसे तो। अच्छा, बस अभी थोड़ा देख, बाकी मैं तो ये थोड़ा बहुत जैसे सुबह पार्क जाता था, ये शुरू से पहले भी करते थे हम, ये रामदेव जी बताते थे, उसके अनुसार भी हम थोड़ा बहुत पहले भी करते रहते थे। लेकिन मेरे मिसेज को जो ओबेसिटी और ये घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, तो इन्होंने ज्वाइन किया था। दीपक सर आए थे यहाँ सोनीपत, कल भी आए थे यहाँ पे, मिलके गए हैं हमसे, दीपक रागर सर। बिल्कुल 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 सर। चलो, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है दोनों चीजों के प्रति, दयाराम सर ने भी किया है। एक चीज और पूछूंगा नॉलेज के लिए, सबके काम आने वाली है। आपके ऊपर कोई बॉस है? हाँ जी, आपके ऊपर कोई बॉस है, कंपनी में आप कार्यरत हैं? हाँ जी, हाँ जी। और मजबूरी भी है, आप उस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकते। हाँ जी, ठीक है। और बॉस है, आपको गुस्सा कर रहा है, अच्छा, बहुत कुछ बोल रहा है आपको, हाँ। और आप वहां पे रिएक्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, देखो ये चीजें अभी जैसे उन्होंने बताया था, रिएक्ट करने के भी क्या होता है, गुस्से के अंदर क्या होता है, जब कोई गुस्सा हमारे ऊपर करता है तो हमें भी जैसे अंदर से गुस्सा आता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। उस वक्त पता नहीं, अगर हम गुस्सा अपना निकालना चालू कर दें तो वो सारे काम को बिगाड़ देगा। पता नहीं हम क्या क्या बोल जाएंगे जो हमारी मतलब बुद्धि को हरता है गुस्सा सबसे पहले। तो इसलिए वहां पर जो है रिएक्ट ना करना ही अच्छा। ये तो अच्छी बात है सर, ये तो हर किसी के साथ है भी, हम वहां पे रिएक्ट नहीं करते। हाँ, और करना है तो उसको बाद, लेकिन दिमाग ठंडा हो जाए उसके बाद जो तरीके से रिएक्ट करें। लेकिन सर, लेकिन फिर भी हाँ जी, उस समय हमको गुस्सा आ रहा होता है, हाँ जी, नहीं इतना कुछ चल रहा होता है, इसका सिर फोड़ दो या ये कर दो वो कर दो, ये मुझे बोल क्यों रहा है? ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं भावों फिर दबाना पड़ता ना, अब हर चीज उसमें भी जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस देखना हमें क्या करने में। बिल्कुल सर, बताऊं, यदि नौकरी प्राइवेट है किसी की, वो 1 मिनट में गुस्सा जाहिर भी कर देगा, अगले के सिर पे भी चढ़ जाएगा। नौकरी सरकारी है, जल्दी से बदल नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकते, मिल नहीं सकती, तो वहां आदमी खामोश रहता है। मेरा मतलब कहने का यही था भाई, वहां पे गुस्सा तो हमको आ रहा होता है, मतलब इतना गुस्से में भरा होता है इंसान हद से ज्यादा, मतलब पता नहीं वो विचार ऐसे चलते रहते हैं मन में उसके प्रति, अपने बॉस के प्रति, लेकिन वहां पे उसकी मजबूरी है, गुस्सा उसको आ रहा होता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, ये सबको पता है। फिर के लिए सिंपल सी बात है, कोई एक आधा सरफरा ऐसा होगा जो उस टाइम जवाब दे देगा, नहीं तो 99% लोग जवाब नहीं देंगे। हर टाइप की होती है। क्या है, अब वहां पे फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो उस टाइम तक भरा ही रहता है, अब वो कहीं ना कहीं उस गुस्से को उतारने पे कोशिश करेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो होता है। हमारा जब गुस्सा आता है, मान लिया हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाते तो उसको हम कहीं दूसरे घर पे आके या बच्चों पर गुस्सा कर रहे हैं। जैसे हरियाणवी में कहावत है कि अंडे का छोर ब्रोली को उतारना, तो कहीं ना कहीं निकालता है।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बार क्लैपिंग कर दें अविर्भान सर के लिए। तो देखो दोनों ही आंसर अच्छे हैं, ठीक है, मैं किसी के ये नहीं कहूंगा कि ये आंसर ठीक था या ये गलत था, लेकिन मैक्सिमम हम क्या है, गुस्सा करते हैं। मैंने अगर आपको यहाँ से कुछ बोल दिया आपके अच्छे के लिए, कुछ बोला यो चौधरी पाका यो मिट्टी बताओ, ठीक है उस टाइम गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वहां पे क्या है, एक सीनियरिटी का भी फर्क पड़ जाता है, नहीं चलो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलने दो यार। बाद में मन में चल रही होती है, कैसे बोल दिया मुझे, बोल कैसे रहा है मुझे। यहाँ एक नॉर्मल है, लेकिन किसी जॉब से रिलेटेड अगर बात करें या किसी वैसे चलते फिरते अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वहां हम गुस्सा करते हैं ज्यादातर। अब चलते फिरते मान लीजिए किसी से टक्कर हो गई, उसने कुछ बोल दिया हमको, बोलने के बाद दो चीज, हर चीज के दो पहलू, जैसे सर ने बताया है, दोनों ने बताया है ना, दो पहलू, या तो हम शांत हो जाए, लेकिन अगर उसने कोई गाली बक दी ना, फिर अच्छा मुझके गाली बक दी, फिर ये ऐसी की तैसी है ना तो उस टाइम हम गुस्सा कर रहे हैं, आ तो हमको रहा था गुस्सा, लेकिन हमने क्या किया, कर दिया वो चीज। मतलब छोटा सा एक ये चीज थी एक्सप्लेन के लिए। मैं चलो पूछते हैं सबके क्या क्या राय आती है सबकी। तो सभी के आंसर बहुत अच्छे थे, है ना।